प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के अंतर्गत आज हम लोग आगे की कड़ी में शिल्प तथा उद्योग धंधे और इस समय के व्यापार वाणिज्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोग हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि और कृषि के साथ साथ पशुपालन हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। कृषि तथा पशुपालन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन शिल्प और उद्योग धंधे पर चर्चा करेंगे। कृषि और पशुपालन के अलावे हड़प्पा काल में विविध प्रकार के शिल्प और उद्योग धंधों के प्रति भी इस समय के लोगों का स्पष्ट रुझान हमें दिखाई देता है। हड़प्पा कालीन विभिन्न नगरों से खुदाई में प्राप्त हमें कताई बुनाई के उपकरणों में जैसे तकली, सुई जो प्राप्त हुआ है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ के लोग कपड़ा बुनने का कार्य करता था और यह एक प्रमुख उद्योग के रूप में रहा होगा। इसके अलावे कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अपने चाक का व्यवहार करते थे, साथ ही इसके अलावे हाथ से भी ये लोग सामग्री बनाते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के जो मिट्टी बनाने का कार्य करते हैं, कुंभकारों के मोहल्ले का भी हमें जानकारी पता चलता है। कुंभकार के अलावे हड़प्पा काल में स्वर्णकारों का भी व्यवसाय काफ़ी उन्नत अवस्था में था और आभूषणों के निर्माण में यहाँ के निवासी काफ़ी निपुणता प्राप्त कर चुकी थी। वे लोग चांदी के आभूषणों के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, लेकिन सोने के केवल आभूषण बनाए जाते थे। शंख, सीप, घोंघा, हाथी दांत से भी इस समय लोग कई उपकरण बनाना जानते थे। हड़प्पा काल अथवा सिंधु घाटी सभ्यता काल में तांबे तथा कांसे का प्रयोग इस समय के लोग करते थे और पशु मूर्तियाँ बनाने में इसका तांबे और कांसे का भी प्रयोग किया जाता था, क्योंकि खुदाई में तांबे कांसे के जो उपकरण हैं वह व्यापक पैमाने में प्राप्त हुआ है। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कड़ाही और अन्य प्रसाधन से संबंधित सामग्रियां प्रमुखता से हमें मिली है। इस समय के लोग धातु को पीटकर चादर बनाने की कला से भी परिचित थे। यही कारण है कि इस समय भी धातु उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता काल में शिल्प तथा उद्योग धंधे काफ़ी उन्नत अवस्था में थे और इनके आर्थिक जीवन का ये शिल्प तथा उद्योग धंधे प्रमुख आधार के रूप में था। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के साथ साथ सिंधु वासी के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग को व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफ़ी रुचि थी।
उनके आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे और इस समय व्यापार मुख्य रूप से जलमार्ग के द्वारा होता था, किंतु थल मार्गों से भी ये लोग परिचित थे। इस समय सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से ही हड़प्पा काल में, सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी वस्तु विनिमय के माध्यम से या बार्टर सिस्टम के माध्यम से ही व्यापार हुआ करता था। तो बच्चों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कालीन आर्थिक जीवन के अंतर्गत शिल्प और उद्योग धंधे तथा इस समय किस तरह के व्यापार वाणिज्य थे, इस पर हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।